रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती बालक था, लड़का था, क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था। दोस्तों, रवि अपने माता पिता का इकलौता कहने को नहीं, यानी एक इकलौता वारिस था और वो अपने माता पिता का कहना भी नहीं मानता था। वो हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए कहते थे, तो आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती और शरारत करते करते ही वो बड़ा हो गया था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके पास भी वो नहीं सुधर रहा था, उसके बाद वो नहीं सुधर पा रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वो 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वो बोला कि नहीं, लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई, ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और उस शादी के लिए राजी हो गई। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दी थी। फिर उसके बाद वो दोनों अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार के डर नहीं यानी नहीं डरती थी। वो धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाता था वो सभी रवि के इलाज में खर्च हो जाता था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। दोस्तों, रवि की पत्नी खुशबू को ये चिंता सताने लगी थी कि आगे की ज़िंदगी और आगे की है रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वो ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे, तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेच कर जितने भी पैसे होंगे वह रुपये रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिए और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वो रवि का इलाज में खर्च करने लगी। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने हैं सक्षम हो चुके थे। वो बिल्कुल भी सही हो चुका था और जब वो सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें दोस्तों कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल
ठीक हो गया था, वो फिर से काम पर जाने लगा था। वो धीरे धीरे कमा कर पैसे इकट्ठा करके अपने पत्नी के बेचे हुए गहने सारे फिर से खरीद लिए और उससे ज़्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी अब शादीशुदा ज़िंदगी है, यदि बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसके नाम से रवि, और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था। वो अपने बेटे को खेल खिलौने सारे गम और थकावट भूल जाते थे। और आज की तारीख में हम लोग पति पत्नी की प्यार की कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अपनी अपनी पत्नियों से व्यवहार ज़्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी पत्नी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कभी उदास नहीं देख सकते हैं। आपको बता देंगे कि आपकी पत्नी हमेशा आपसे बेहद प्यार करती है और इस कारण से आपको भी अभी पति से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इसलिए हमें आपको पति पत्नी की प्यार की कहानी, कथा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्यार की कहानी के बारे में एक संपूर्ण में लव स्टोरी मतलब कि प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि आपको हमारी तरफ से जारी किया गया ये कहानी आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।